नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जहां समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले महान संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा उठाया। गांव बालंद, रोहतक, हरियाणा के विद्यालय में जहां कभी गर्मी से बच्चे परेशान रहते थे, वहीं आज है ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर, सुरक्षित क्लासरूम के लिए दरवाजों खिड़कियों की मरम्मत और गरीब बच्चों के लिए मदद का हाथ। गांव के प्रधान, गणमान्य लोग और विद्यालय के प्रधानाचार्य भी मानते हैं कि सच में संत रामपाल जी महाराज जी एक सच्चे समाज सुधारक हैं, जो बिना किसी भेदभाव के गरीबों और बच्चों के जीवन में रोशनी भर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, एसएन न्यूज़ हरियाणा की टीम आज पहुंची है गांव बालंद, जिला रोहतक। दर्शकों, आज एक वो महान परोपकार का कार्य कराया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। अभी हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गांव बालंद। आप मेरे पीछे वो नेम प्लेट पढ़ सको हो, जो सरकारी स्कूल की जो नेम प्लेट है, और हमारे पीछे वो बिल्डिंग है सरकारी स्कूल की जहां बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। आप देख सको हो, ये वो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है। कैमरामैन ने कहूँगा एक बारी आगे आके दिखावें। इधर आप देख रहे हो वो सतलोक आश्रम की तरफ से वो गाड़ियाँ आई हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पहुँचे हैं। साथ साथ जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी भी गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। दर्शकों, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो दर्शकों, इधर आप देख रहे हो ये एक फ्लैक्स है जिस पे लिखा है मोनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से। ये इधर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे। तो सर, क्या क्या सुविधा उपलब्ध होगी गवर्नमेंट स्कूल को? हाँ, ये सर, ये संत रामपाल जी महाराज के है जो हेडमास्टर जी ने रिक्वायरमेंट थी, सरकारी स्कूल की हेडमास्टर जी ने रिक्वायरमेंट करी थी। ये गांव बालंद का बवाई स्कूल है, बवाई हाई स्कूल है। इसमें एक तो थी सर हेडमास्टर जी की, एक तो थी वाटर कूलर की रिक्वायरमेंट, और साथ में आरओ की थी सर। और सर डबल बैटरी का इन्वर्टर था और 1000 लीटर की 2 टंकी सर पानी की। और साथ में जैसे सर्दी का मौसम होगा आगे, कुछ कमरों के जैसे अपना खिड़कियों के दरवाजे के खास टूटे हुए हैं, उसकी रिपेयरिंग सर। आज ये संत रामपाल जी महाराज की तरह से वाटर कूलर 150 लीटर का ब्लू स्टार कंपनी का, और साथ में सर आरओ और डबल बैटरी का इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का, और साथ में सर जिंदल कंपनी की 1000 लीटर की 2 टंकियां ये आज स्कूल में आ चुकी है सर, आपको दिखाएंगे। और जो रही बात कांच की, तो ये कल से इसका काम भी साथ साथ शुरू हो जाएगा सर, संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो दोस्तों, बताया संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कि स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनकी रिक्वायरमेंट थी भाई, बच्चों के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि लाइट कट के कारण उसके बाद काफ़ी गर्मी, बच्चे परेशान हो जाए हैं। जब गर्मी हो तो बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो वो सुविधा भी संत रामपाल जी महाराज ने आज इस गवर्नमेंट स्कूल में मुहैया कराई है। और कैमरामैन ने कहूँगा इधर थोड़ा कवर करके दिखाओ, जो खिड़कियों के जो ग्लास हैं वो टूटे हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया है कि सर्दी से पहले पहले जो ये ग्लास वगैरह जो भी काम होना है स्कूल का, वो कंप्लीट करवा के देंगे। वो सामग्री, वो सारा सामान भी आपने दिखावांगे जो आज इस स्कूल को वो मुहैया कराया जाएगा। जो पानी की टंकी है और वगैरह की जो व्यवस्था है, जो इन्वर्टर की व्यवस्था है, वो सारी वस्तुएं भी आपको दिखावांगे। और साथ साथ आपने जो गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे। दर्शकों, हमारे साथ हैं जयदेव डागर जी, जो जिला पार्षद हैं। जानते हैं इनके विचार, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस मदद के बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। यह जो संत रामपाल जी महाराज ने आप आज अपने गवर्नमेंट स्कूल में जो ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल महाराज जी का और उनके सभी जो भगतजन हैं उनका। हमारे बालंद गांव के सरकारी स्कूल के अंदर लंबे समय से बड़ी दिक्कतें चल रही थी, और जो कि जिसके लिए बार बार जो हमारा स्कूल स्टाफ है उसके लिए प्रयासरत था। उन्होंने मेरे से भी कई बार इस बारे में बात की, पर हम असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि जो ग्रांट है उसका वितरण इतना नहीं हो पाता। तो उन तक जब ये बात पहुंची हमारे प्रिंसिपल साहब के माध्यम से, तो उन्होंने तुरंत मतलब इस पर अमल करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वाटर कूलर,
एक बहुत डबल बैटरी का इन्वर्टर और साथ में 2 पानी की बड़ी टंकी और भी अन्य सामान आरओ के साथ में और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों की सुविधा के लिए बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत थी और समय के ऊपर इन्होंने पूरी कर दी। और साथ में ही जैसे कि अब आने वाला जो समय वो सर्दियों का समय है, तो ठंड में यहाँ पर क्या था, जैसे कि जो कांच के जो शीशे जो दरवाजे खिड़कियों में जो लोग लगे हुए थे वो टूटे हुए थे और बच्चों को उसमें परेशानियां सामना करना पड़ता। तो सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, और ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की सेवाएं समाज के अंदर होती रहनी चाहिए और संत रामपाल महाराज निरंतर इस प्रकार से सेवाएं कर रहे हैं और उनका पूरे समाज की तरफ से, ना मात्र एक गाँव की तरफ से, ना एक व्यक्ति विशेष की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से उनका स्वागत है और उनका धन्यवाद है। और हम यही निवेदन उनके सामने करेंगे कि इस प्रकार वो अपनी सेवाओं का जो दायरा है उसको और आगे बढ़ाते रहें ताकि और ज़्यादा लोग सुविधाओं से वंचित ना रहें। जी धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। तो और भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, तो हमारे साथ राजकुमार जी हैं जो सतगामा प्रधान हैं, उनके विचार जानते हैं। क्या कहना चाहोगे इस मदद के बारे में? संत रामपाल जी महाराज की इस जो यो एक तरह से कहेंगे मानवता की मिसाल है संत रामपाल जी महाराज। आज इस गवर्नमेंट स्कूल में वो सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया कराई हैं जो स्कूल के जो प्राचार्य ने ज़रूरत थी, जो बच्चों के लिए आवश्यक थी। नमस्कार सर। ये बहुत ही खुशी का माहौल है जी। इसमें हमारे साहब की स्कूल में बहुत ही जरूरी का सामान था। ये तो गांव लेवल का काम है, पंचायतों का काम करना चाहिए नहीं। तो ये हमारे भाई हैं जी, जी रामपाल जी का बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। मतलब पूरे हमारे सतगांव में घूम रहे हैं जी, हर गांव में जाके। ये गांव में घर भी बनाया है। काम तो ये पंचायत लेवल का करने का चाहिए। बच्चों को काफी शीशे टूटे पड़े हैं, हमारे गुरु जी करवा रहे हैं। तो इसका इससे बड़ा सराहनीय काम बहुत ही अच्छा है। हमारे लेवल में पूरा गाँव खुश है जी। तो सर हमने कई बार देखा है कि जैसे बाड़ंद गांव में भी काफ़ी परिवार हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत भी बहुत सारे परिवारों को लाभ मिल रहा है। खाद्य सामग्री वगैरह, स्कूल बच्चों की स्कूल ड्रेस वगैरह, जो भी व्यवस्था परिवार की होती है वो सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाई जा रही है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, हमारे गाँव में भी 2 मकान बना दिए और ये भी चला रहे हैं। बच्चों की फीस दे रहे हैं, स्कूल में भी किताब रसोई का भी बहुत ही अच्छा काम है जी रामपाल जी का। हम तो यही बार बार निवेदन कर रहे हैं मेरे पूरे गांव के रोहतक जिले के आदमी आश्रम को खोला जाए। सत्रोथे वाले के पूरा सतगामा आपका सहयोग करेगा जी, पूरे गाँव राम साथ। तो सर जैसा हम देखा है कि संत रामपाल जी महाराज हैं, बाकी और भी संत हैं, जो बाकी संत हैं सब लेने का कार्य कर रहे हैं और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जहाँ भी हम देखे हैं कि देने का कार्य कर रहे हैं। जी, उनका नतीजा गलत होता है ना। ये उन सत्यों में नहीं है और रामपाल महाराज जी, ये तो अपना उतार ही है कोई। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब की मदद कर रहे हैं। गरीब की करना तो बहुत अच्छा काम है। वो तो अपने ठगा है जी, चोर बाजारी ज्यादा है जी। हाँ। तो सर क्या कहना चाहोगे अंत में संत रामपाल जी महाराज? मैं तो यही कहूँ महाराज जी से, मेरी वीडियो सुनो तो मैं सतगामा प्रधान होने के नाते मेरे सतगामा का आश्रम खोला जाए, ये पहली बात तो ये। और जो ये काम करे 2 लाखों रुपए का सामान डाल दिया आज भी, तो ये पंचायत का भी काम होना चाहिए जी। कुछ करना तो रामपाल जी कर रहे हैं, अगर उन्हें नहीं किया तो बच्चे तो सारे मरते ना। ऐसे चुने उड़ा आदमियों का काम होता है ये तो। जी जी। तो फिर भी रामपाल जी ने ये बार बार हमारी कमेटी का भी हमारा आश्रम खोला जाए। सदा हमने वहाँ जाने से दूर लगती है, नजदीक के भगत जुड़े वो और बहुत ही अच्छा काम किया जी। ये पूरा गाँव राम से जी। धन्यवाद सर। तो श्रीपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो सतगामा प्रधान हैं, जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप तो सर जो सुविधा संत रामपाल जी महाराज ने अपने गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चों के लिए जो उपलब्ध करवाई है, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? बहुत अच्छी मुहिम है और संतों की जितने भी संत हुए हैं उन संतों में सबसे अग्रणी पंक्ति में अगर आज की जनरेशन में कोई चीज़ों में आए हैं तो वो एक संत रामपाल जी हैं, जो 36 बिरादरी, आप देखोगे उनके आश्रम में 36 बिरादरी के लोग जाते हैं और बड़े पूरे इंडिया लेवल पे। और अब तो एक पाकिस्तान में भी अभी जस्ट खोला है, पाकिस्तान में भी एक आश्रम। तो इनका पूरे 14 मतलब इन्होंने 14 स्टेट में आश्रम खोलेगा। तो जो अन्नपूर्णा योजना जो उन्होंने चालू की है वो वास्तव में उन्होंने जैसे यहाँ भी आसपास हमारे सतगामे में और पूरे हरियाणा में जिन भी गाँव में वो चीज़ लागू की है, तो जो बिल्कुल असली
आदमी ना जिसको ज़रूरत है, जैसे हमारे गांव में एक वो कैंसर का मरीज भी था, उसका मकान की बिल्कुल ख़त्म था, तो उसको जो भोजन की व्यवस्था करी, कि उसको कमाने वाला नहीं था, तो उसको जो भोजन की व्यवस्था की जो अन्नपूर्णा योजना में आता है, और मकान की और उसकी दवाइयों का जो पैकेज है, जो भी उसकी, क्योंकि कैंसर की जो दवाई आती है वो बहुत कॉस्टली होते हैं, एक गरीब आदमी आम आदमी के लिए उसका इलाज संभव नहीं है। और उसके बच्चों की शिक्षा का भी जो प्रबंध किया है, बच्चों को जो गोद लेने का काम किया है, वो एक संत ही कर सकता है। अब हम धनाना में गए तो बहुत से शादी के जोड़े थे, उनको जो शादी करवाई गई है तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, और वो बढ़िया बिल्कुल उन लोगों की शादी है जो बिल्कुल अनाथ बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, उनकी बढ़िया लड़कों से शादी करवाई है। तो ये भी जो जनरेशन को आगे बढ़ाने का जो ये उनका जो तरीका है, ये बहुत अच्छा है। और अब शिक्षा डिपार्टमेंट है जो अपना, उसको तो सरकार भी पैसा देती है, बट सरकार का एक बजट होता है, उस बजट से बाहर अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो जो स्कूल के अंदर जो चीज़ें गई है ये और भी काबिल तारीफ है। बच्चों को छत्तीस बिरादरी के बच्चों को शिक्षा मिले, तो ऐसे संतों की हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है। और ये पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में वो काम कर रहे हैं, दूसरे देशों में भी काम कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा जो सरकार ने उनके साथ 10 वर्ष उनको इस एज में बिना किसी बात के जो उनको 10 वर्ष जेल में रखा है, वो भी गलत तरीका था। क्योंकि कोई भी संत, अब यहाँ पे हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो बाहर से कोई उपद्रवी आएगा तो नेचुरल है, जो प्रिंसिपल जी हैं वो उनको सपोर्ट के लिए भी कोई गलत चीज़ ना हो, तो कारण वही था, उनकी कोई उसमें गलती नहीं थी। उस पेरेंट्स ने भी ये बोला है कि भी हमारे बच्चे की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी उसका दम घुटने से हुई है, और सरकार ही उसका जिम्मेवार थी। और उनको जो 10 साल कारावार में रखा वो बिल्कुल ही गलत था। संतों को हमेशा खुले में रखना चाहिए ताकि समाज की सेवा करें, ना कि जेलों में। और इस तरह के परोपकारी संत तो समाज के बीच में होने चाहिए। हाँ, जबकि सरकार ने उल्टा काम किया, संतों को जेल में डाल रही है। और जो हमारे यहाँ जो आप देख रहे हो हरियाणा में क्या हाल है, जो गुंडों का राज चला हुआ है, फिरौतियाँ मांग रही हैं, वो लोग खुले में घूम रहे हैं और संतों को जेलों में डाल रहा है। तो ये सरकार का ये तरीका गलत है। ऐसे समाज के लोगों को हमेशा खुले में रहना चाहिए, और वो जो समाज की सेवा करने हैं, छत्तीस बिरादरी का, उनको पूरे इंडिया में वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे संतों का ऐसे नहीं करना चाहिए सरकार को। और बहुत ही जल्दी उनकी रिहाई का ऑर्डर करना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश को ऐसे संतों की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सर। सबसे बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज हर जरूरतमंद परिवार तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान मुहैया करा रहे हैं। तो ऐसे परोपकारी संत को समाज के बीच में होना चाहिए, और यहाँ सब उल्टा हो रहा है, समाज से अलग बिठा रहे हैं संत को। एक भगवान ही ऐसे कार्य कर सकता है दर्शकों, और संत रामपाल जी महाराज आज समाज के लिए उनके कार्य बता रहे हैं कि आज वो एक भगवान है। और भी हमारे गणमान्य हैं, उनके विचार जानेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, सुरेंद्र पाल सिंह जी। तो बात करेंगे इनसे भी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो स्कूल की रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी हो चुकी? हमने एक बार गुजारिश करी थी, और उस मेरे ख्याल 24 घंटे के अंदर ही गुरुजियों ने हमारी सारी जो गुजारिश थी वो मान ली। इसका हम तहे दिल से गुरुजियों का धन्यवाद करते हैं। बच्चों को इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता थी जी। हम और भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता लगने के बाद हमने तो एक चिट्ठी लिख के ही दी थी। मेरे ख्याल 24 घंटे भी नहीं होते उससे पहले हमारी चिट्ठी मंजूर हो गई, जिसका मैं तहे दिल से गुरुजी यहाँ का धन्यवाद करता हूँ, सत्संत नमन करता हूँ। ऐसे संत जो बच्चों की सेवा के लिए कुछ भी समय नहीं लेते और एकदम उसको मंजूर करते हैं। बहुत मतलब जो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, मतलब बिजली की तीव्र गति से संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार कर ली। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिजली की तीव्र गति से उन्होंने स्वीकार करी, कोई भी बाधा नहीं आई हमारी जी। तो दर्शकों, प्रिंसिपल सर का कहना है कि जो भी स्कूल की जो रिक्वायरमेंट थी वो 24 घंटे के अंदर अंदर मुहैया करा दी। स्वीकार करना अलग चीज़ है, ये तो मुहैया करा दी। आप इधर देख सको हो, पीछे 2 टंकी हैं 1000 लीटर की, और इधर ये वाटर कूलर है, ये स्टेबलाइजर है, और ये आरओ की व्यवस्था है। इधर आप देख सको हो जो गाँव के जो ग्रामीण भी हैं, इधर हमारी बहनें भी हैं जो आज ये व्यवस्था देखने के लिए यहाँ आए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं दयानंद बालन से बोल रहा हूँ। तो सर, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो ऐसे कार्य कर रहे हैं? संत जी बढ़िया काम कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं इस बात से, क्योंकि गरीब आदमी को दिया राशन,
या मकान बनाना या करना, स्कूल का और बढ़िया करे, क्योंकि हर बरादरी के बच्चे आए हैं और बच्चों को सुख दिया। हम धन्यवाद करते हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। संत रामपाल महाराज जी जीते होता है, जीते हैं लेनते नहीं के मैं और पर मैं ये दुर्भाग्य समझो ये इलाके का जो पहले हमारा शुरू करे रहा तो गुरु जी आता मैं कहूँगा भाई अपील करूंगा कि दोबारा इसे फिर चालू करे करो थे आए ना या गाँव बाढ़ में करे, हमारे इलाके में भी आश्रम बना हुआ है, वापस चालू हो जाए। बड़े अच्छे काम करे, उन्हें जो गरीब जरूरतमंद है उनको सामान दे, उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए कर मकान बनाए। गरीब आदमी अब तक मर लेता ही हो। हाँ, यह मकान बहुत अच्छा मकान बनाया और फीस बच्चों को अनाज दे राशन देवा है। तो भाई तो अंकल जी जिस लेवल के संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, ये काम साधारण आदमी तो नहीं कर सकता है। ये तो देवता मान देवता है, देवता आदमी, मान पुरुष आदमी, महापुरुष आदमी। तो दर्शकों, ग्रामीणों का भी कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जो ये कार्य कर रहे हैं, ये काम जनसाधारण एक मनुष्य का कार्य नहीं है, ये देवताओं का, भगवान का कार्य है। इससे तो लगा है कि कलयुग में सतयुग आ गया। हमारे बुजुर्ग, हमारे दादाजी हैं, उनके बीच। नमस्कार दादाजी। ये जो मदद चल रही है, इससे तो यूं लगे कि कलयुग में सतयुग आ गया। सतयुग आ गया जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रामपाल जी भगत, बहुत बढ़िया। आने वाले कुछ वर्षों में मेरे हिसाब से तो कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, है कोई जाति पाति का हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं, रू रखने किसी की। कति बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीब ने बहुत सहायता दे रहे से जी, घना बढ़िया काम कर रहे हैं जी। तो अंकल जी, यो आपका करो था आश्रम खुल जाए तो कितनी खुशी होगी? बढ़िया खुशी। हम तो चाहे आश्रम खोल रहे। अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो सुना नहीं वो काम हो रहा है। हो रहा जो काम ये कर रहे हैं वो सुना भी नहीं था। जी। संत जी महाराज जी जो मकान बनवा रहे, गरीबियों की मदद कर रहे हैं, महीने में राशन पहुंचा हुआ है। हमारे गांव में खुद 10-12 घर आता है, मकान भी बनाए हैं। ये स्कूल की व्यवस्था में ये पंचायत का उसका काम होता है, पर ये महाराज जी को पता लग गया, उन्हें भेज दिया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भगवान उनके लंबर उम्र दे। तो दादाजी, जो आपने सुना नहीं था, आज वो तो देखने मिल रहा है। हाँ है? हाँ, सरकार कह दे मकान बनाए गरीबा के और वो बनते नहीं, बाट देखा रो उसने महीने 20 दिन में मकान बना तैयार कर दिया। हमारे गाँव तोड़ पाड़ रखा है कति। बिजली भी गले। हाँ, वो सब लान के सोते उसको कर में ना छोड़ा, हम गए थे देखा कुछ नहीं छोड़ रखा, सब कम ला रखे, बाकी कोई नहीं। गरीब है वो बैठे, उनका मकान बना था। और दर्शकों, इधर आप देख सको हो कि जो स्कूल के प्रिंसिपल जी हैं, उनको वो चिन्हित बोर्ड जिस पे लिखा है सत साहेब जी मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, संचालक संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम, करोथा धाम, जिला रोहतक, हरियाणा द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय बालंद रोहतक, बच्चों के लिए आरओ, वाटर कूलर, डबल बैटरी इन्वर्टर, 1000 लीटर की 2 टंकी आदि दान किया गया। हेडमास्टर सुरेंद्र पाल सिंह जी, सन 2025। तो ये वो सामग्री, वो सामान आज जो स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं सुरेंद्र पाल जी, आज उनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मास्टर राम कुमार ढाका जी और गांव के आदरणीय सतगामा प्रधान जी हैं राजकुमार जी, और जयदेव पार्षद जी हैं, और श्रीपाल जी हैं सतगामा प्रधान, और उधर हमारे दादाजी हैं, आर्य समाजियों के प्रधान जी हैं, और अपने हेडमास्टर जी हैं, और राम कुमार जी, और भी हमारे गणमान्य, हमारे आदरणीय बुजुर्ग। तो इस मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज का बार बार तहे दिल से धन्यवाद करा हाँ। बार बार संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करा हाँ। आज इस मदद को देख कर लग रहा है कि मानवता की मिसाल है संत रामपाल जी महाराज। और जो संत रामपाल जी महाराज का एक नारा हमने सुना था कि कलयुग में सतयुग, सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान, तो आज वो हमने साक्षात देखने को मिल रहा। तो दर्शकों, ये है वो अन्नपूर्णा मुहिम। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज हर जरूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, इसमें साथ में संत रामपाल जी महाराज ने चिकित्सा भी ऐड कर रखा है। परिवार का कोई सदस्य किसी तरह की बीमारी से जूझ रहा हो तो उसकी मेडिकल सुविधा भी सारी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। और आज आपने देखने को मिला कि एक गवर्नमेंट स्कूल में संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था है, और
जो लाइट की जो व्यवस्था है, इन्वर्टर, बैटरी, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने, मास्टर जी ने बताया कि भी जो स्कूल के जो ग्लास टूटे हुए हैं, सर्दियों से पहले उनको भी कंप्लीट करवा कर दिया जाएगा। अब स्कूल में नए दरवाजे और खिड़कियां लगवा दी गई हैं। तो दर्शकों, इधर आप मेरे पीछे देख सको हो, वो सारे गांव के गणमान्य, वो हमारी बहनें, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज कितने प्रेम से एक छत के नीचे खड़े हैं और कितनी खुशी का माहौल है पूरे गांव में। तो हमें भी हमारी खुशी का अंदाज़ा दर्शकों आपको नहीं होगा। आज जो कार्य संत रामपाल जी महाराज ने जो महान परोपकार का कार्य आज किया है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करा। हाँ, तो दर्शकों इधर रामपाल जी महाराज की जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो दर्शकों, ऐसे परोपकार के कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, इस पूरे बाळंद गांव की तरफ से, पूरे रोहतक जिले की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन। आज के लिए बस दर्शकों इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए SN न्यूज़ चैनल हरियाणा। कैमरामैन अभय सचिन के साथ मैं राजेश आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं आगे फिर ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।